जैसे हम लोगों को भी भीगने में मज़ा आता है, इसी तरीके से प्लांटों को भी बारिश है ना। ठीक है, क्लीनिंग करने के बाद आगे मिलते। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और सुबह सुबह के रूटीन वर्क में लग गई हूँ मैं। और जैसे कि आप सभी को पता है कि आजकल बरसात का मौसम है, सावन चल रहे हैं, तो जैसे हम लोगों को भी भीगने में मज़ा आता है, इसी तरीके से प्लांटों को भी बारिश का जो पानी होता है, रियल पानी, वो भी इन्हें चाहिए होता है। तो आज मैंने कर दिया है अपने सारे ब्रॉन्डे में जो मेरा प्लांट्स वगैरह का जो पार्ट था, आज मैंने प्लांट्स को पूरा आगे की तरफ कर दिए हैं, ताकि इन्हें भी बारिश का जो रियल वाटर होता है वो मिलता रहे। वैसे तो हम लोग डेली रूटीन में पानी देते ही रहते हैं, बट उसके बाद कुछ और होती है। और जो नेचुरल वाटर जो होता है, बारिश का पानी, तो उसके बाद कुछ और ही होती है। तो इसलिए मैंने अपने आज प्लांट्स ऑलमोस्ट आगे कर दिए हैं। और अंदर कमरे के रूम में जो प्लांट लगे हुए हैं, उनको भी अभी लाना बाकी है। और ये दिखाती हूँ आपको। और गमले जैसे प्लांट्स को साइड करते हैं ना, तो उसके बाद जो नीचे गंदगी होती है ना, उसके बाद क्लीन करने में जो बैंड बजती है हम लोगों की कमर की, वो तो बजने ही वाली है और बजती ही है। दिखाती हूँ मैं आपको। अभी मैं सफाई पे लगूंगी कुछ इस तरीके। ये देखिए, अभी मैं पाइप लगा के करूँगी साफ। ये पूरा, ये देखिए इतना गंदगी प्लांट्स के गमलों के नीचे जो होता है, जबकि ट्रे भी सबके नीचे लगी हुई होती है, बट स्टिल। कोको, ये इस तरीके से पूरा प्लांट मैंने रख दिए हैं अपने बाहर, ताकि इन्हें रियल वाटर मिलता रहे। बारिश, जिस समय मैंने प्लांट्स रखे थे तब बारिश आ रही थी, और इस वक्त बारिश हो गई बंद। और फिलहाल मैं इनको 2-4 दिन, हफ्ते दिन मैं इनको ऐसे ही रखने वाली हूँ, ताकि जब भी बारिश आए तो अच्छे से इन पे पानी, डीपली इनको पानी मिल जाए। कुछ इस तरीके से मैंने रख दिए हैं। और जैसे आप लोगों को हाउस वाइफ के लिए कितना काम बढ़ जाता है, बरसात हो या गर्मियाँ हो, हम लोगों के लिए काम तो बढ़ ही जाता है। और ये कीड़ा भी देखिए हमारी चेयर में, मैं अभी बैठने वाली थी, ये देखिए स्नेल। और बरसात में ये ना कीड़े वगैरह, जब इतने सारे प्लांट्स रखे हुए हैं तो वो निकल के बाहर आ ही जाते हैं। प्लांट्स का शौक होता है इंटीरियर में रखने के लिए, तो फिर ये सब तो हमें झेलना ही पड़ेगा। ये सब चीज़ें तो हमें सफ़र करनी ही पड़ेंगी, कि अलग अलग तरीके के कीड़े मकोड़े अंदर आते रहते हैं। घर के अंदर भी आ जाते हैं, बाहर भी आ जाते हैं, है ना। तो कुछ इस तरीके से। और ये हमारा डॉगी, ये भी परेशान हो गया बेचारा। ये भी बोल रहा है कि बस मेरी बैठने वाली जगह पूरी गीली कर दी है, अब मैं कहाँ बैठूँ मम्मा, कहाँ बैठूँ कोको, कोको मैं कहाँ बैठूँ मम्मा, मेरी जगह गीली कर दी मम्मा, कोको की जगह गीली हो गई है। हमारा डॉगी भी परेशान हो गया है कि मम्मा ने मेरी जगह गीली कर दी है। और फिलहाल मैं पानी डाल के कुछ इस तरीके से ऐसे ही साफ कर लेती हूँ। कोको हटो बेटे, हटो। तो ये हमारा डॉगी ना काम नहीं करने देता है। कुछ इस तरीके से पानी वगैरह डाल के, ताकि कुछ क्लीन हो जाए। दीवारें भी अपनी साफ कर लेती हूँ। ये स्टैंड था क्या है, ये वाला बेल वाला प्लांट मैंने हटाया नहीं, क्योंकि इसको मैंने ऊपर कील से स्टक किया हुआ है, क्योंकि ये हैवी हो गया था प्लांट में, पॉटर में, और इसकी बेल ना पूरी नीचे लटक रही थी। सो दैट मैंने इसे ऊपर हैंग कर दिया। तो इसलिए इसको मैं बारिश में ही भिगाऊंगी। किस तरीके से भिगाती हूँ दिखाती हूँ। इस तरीके से अपने आप ही पानी देके इसे मैंने बारिश में भिगा दिया है ना। था ना फनी पार्ट। और इस तरीके से
झाड़ू भी ये रहा। हम लोगों के लिए इतना काम होता है, इतना काम होता है, देखिए, है ना। बिल्कुल फर्श एकदम से। थोड़ी देर इसको मैं ऐसे डाल के छोड़ दूंगी, और ये एकदम से निशान वगैरह ना, जो मोटा मोटा था, मिट्टी विट्टी, पत्तों के कचड़े वगैरह, वो तो मैंने सब साइड कर दिए हैं कुछ इस तरीके से। और मैं यहाँ डाल देती हूँ फिर ये क्या नाम है इसका, हार्पिक, वंडर हार्पिक। और इससे मेरा फर्श काफ़ी हद तक क्लीन हो जाएगा। और ये सफाई तो क्लीनिंग की रोज़, कोको नहीं बेटे हट जा, रोज़ होती नहीं है, कभी कभार ही होती है, तो इसलिए डीप क्लीनिंग करना भी ज़रूरी है, कभी महीने 2 महीने में, क्योंकि बड़ा हार्ड जॉब होता है ये। प्लांट्स को इतने सारे, इतने बड़े बड़े इनमें पेड़ पौधे उगे हुए हैं, और इनको अकेला एक लेडी को खिसकाना, उठाना, वो सब चीज़ें। और फिर हम लोगों को बैक का भी इशू होता है, आप लोग रिलेट कर पाएंगे मेरी बात से। लेडीज़ को बैक का इशू भी रहता है, तो हमें वो सब चीज़ें भी देखनी होती हैं, और उसके बाद घर का काम भी हमें ही करना है, कोको नहीं, हमें ही करना होता है। तो इसलिए डेली की सफाई तो बार बार करते ही हैं, बट प्लांट्स को रोज़ खिसका के, गमले वगैरह इधर उधर करके, शिफ्ट करके, वो सब चीज़ें रोज़ नहीं होती है, महीने 2 महीने 3 महीने में ही होती है। तो इस तरीके से, और इसको मैं थोड़ा सा स्प्रेड कर दूंगी झाड़ू से। और आप लोग स्लीपर पहन के ही करिएगा, बट मैंने स्लीपर नहीं पहनी है। क्यों नहीं पहनी है? क्योंकि मुझे पूरे बरामदे में तो करना नहीं है, क्योंकि पूरे बरामदे में तो साफ़ ही है, बस जहाँ जहाँ पॉट्स रहते हैं वहीं पे गंदगी जमी हुई है, तो मैं इस तरीके से कर दूंगी। तो यहाँ मैंने अभी साफ़ किया नहीं है, क्योंकि मुझे लगा कि जब तक मैं यहाँ की सफाई करती हूँ तब तक मेरा यहाँ का जो है हार्पिक डाल के थोड़ा सा वो सेट हो जाएगा, तो मेरा टाइम सेव हो जाएगा, है ना। और ये मेरा शू रैक, और इसको भी खिसका के, इसके पीछे भी देखिए कितना डर्ट हो रखा है, क्योंकि यूजुअली ये सब चीज़ें रोज़ तो खिसका के क्लीनिंग होती नहीं है, आप भी समझ सकते हैं, क्योंकि सारे प्लांट से चारों तरफ कैप्चर है ये जगह, तो स्पेस पूरा इन्हीं चीज़ों से भरा हुआ है, तो यहाँ पे ये सब चीज़ें रोज़ तो साफ़ हो नहीं पाती हैं। तो आज यहाँ शू रैक भी इसके साथ में खिसकाया है, तो ये देखिए कितनी मिट्टी, और बाहर का पार्ट है, तो फिर ऑब्वियस सी बात है कि मिट्टी और जाले, लाइक जो भी है, कीड़े मकोड़े, वो सब चीज़ तो बनना लाजमी होता ही है ना। और जबकि इतनी सफाई करने के बाद भी, बट वही मैं कह रही हूँ ना कि मतलब रोज़ ये सब चीज़ें होती नहीं है, महीने 2 महीने में। और काफ़ी टाइम से मेरी तबीयत भी ख़राब चल रही है, बैक पेन इशू बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो मेरी मेडिसिन चल रही, तो इस वजह से मेरी काफ़ी टाइम लग गया है क्लीनिंग करने में। अदरवाइज़ मैं महीने 2 महीने 3 महीने का वेट नहीं करती हूँ, मैं तो बस हफ्ते में भी मुझे अगर लगाना कि एक जाना भी अगर मुझे दिखता है ना घर में, तो मैं हफ्ते में भी लग जाती हूँ सारी ये सफाई करने में। बट मेरे बहुत टाइम से मेरे बैक पेन इशू बहुत ज़्यादा चल रहा है, मेडिसिन पे टिकी हुई हूँ, तो और काम भी खुद ही करती हूँ, मैं मेड वेड नहीं रखती हूँ, जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा, अगर मेरा पहला लास्ट ब्लॉग देखा होगा, इसमें देखा होगा, शायद उन्हें पता होगा, जिन्होंने नहीं देखा होगा तो वो अभी सुन सकते हैं, क्योंकि मैं मेड वगैरह नहीं रखती हूँ, जितना काम मेरे से बन पाता है, कर पाती हूँ, उतना मैं कर देती हूँ। और अपने आप से तो हम देखिए कितना डीप क्लीनिंग कर लेते हैं ना, और मेड वेड रखेंगे तो वो थोड़ा ना इतना डीप क्लीनिंग करेंगी, वो तो बाहर जितना लगा सफाई भी जो भी, बस उतना ही वो लोग कर पाते हैं ना। ये देखिए इतना सारा कचरा निकला है, तो इसलिए मैं उन सब चीज़ों में ट्रस्ट नहीं करती हूँ, और बस जितना मेरे से हो पाता है मैं उतना कर देती हूँ। और सारा क्लीन होने के बाद मैं आपको बताती हूँ कि आज मैंने कितनी सफाई की गाइस, है ना। आज तो मेरी बैक पेन मेरा वैसे भी और बल्कि मैं बेटी को बोल रही थी, मैंने कहा मेरे कमर दर्द बहुत ज़्यादा हो रही है, मैं चल भी नहीं पा रही हूँ, टेढ़ा चलना पड़ रहा है मुझे। और बाहर की बरामदे में सफाई कर रही थी, बारिश का लालच देखा, तो गमलों का भी यही हो रहा था कि बारिश आएगी,
बारिश होगी तो गमलों को आगे करूँगी। यू ना समझ सकते हो आप लोग कि अगर गमले एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना है तो हमारे लिए काम तौबा होने वाली है ना। तो वही मेरे साथ अभी हुआ है। और मच्छर भी मुझे बड़ा काट रहे हैं क्योंकि प्लांट्सों के बीच में मच्छर बैठे हुए और इस समय उनको खिसका दिया है तो मच्छर सब मुझे ही काट रहे हैं आज, है ना। खून पी रहे हैं मच्छर मेरा, वैसे ही खून चूसा हुआ है मेरा और मच्छरों ने और चूस दिया मेरा खून, है ना। तो गाइस ये सब चीज़ें भी होती हैं, करना पड़ता है, क्या करें, और ज़रूरी भी है। हेल्थ फिटनेस ध्यान रखते हुए भी ये सब चीज़ें करनी पड़ती हैं हाउस वाइफ को, है ना। और हस्बैंड लोग बोलते हैं क्या करते हो सारे दिन में, फोन पे चिपके हुए रहते हो, क्या करते हो, गप्पे मारते हो और क्या करते हो। जिसको करना पड़ता है ना गाइस उसी को पता होता है। और जो औरतें काम नहीं करती हैं तो उनको क्या पता कि घर के काम कितने हैवी काम होते हैं। और यू नो हम तो डेली अपना काम खुद ही करते हैं, स्वयं करते हैं, तो हम लोगों को मालूम है कि कितनी प्रॉब्लम हम लोगों को फेस करनी होती है। और सुबह सुबह मेरी शक्ल कुछ इस तरीके से पसीने से तर हो रखी हूँ। अभी मैं नहाई नहीं हूँ और इस समय मैं विदाउट मेकअप, नो फिल्टर, और ये सब मेरी शक्ल देख सकते हैं आप लोग कितनी सुंदर हूँ मैं है ना। और मॉर्निंग में तो यूजुअली पता ही है कि घर के काम हो रहे हैं तो क्लीनिंग वगैरह का चलता है, तो फिर मॉर्निंग में सब ऐसे ही होते हैं। अभी मैंने सिर्फ चाय पी हुई है और कुछ नहीं, चाय और बिस्किट खाया मैं और कुछ नहीं। बेटी को बोला है, मैंने कहा नाश्ते में ऐसे कर मैगी बना दे, अब मुझे तो टाइम लगेगा। फिर नहाना वाना, उसके बाद फिर और काम अंदर के। अभी अंदर का काम बेटी कर रही है, पोछा वगैरह, मैंने कहा तू ही कर ले, बाहर मुझे टाइम लगेगा। अभी है ना कि क्लीनिंग में लग गई हूँ तो या तो मैं अंदर ही कर लूँगी या तो मैं बाहर ही कर लूँगी। अंदर भी काफ़ी हो जाता है काम करने के लिए, तो बेटी को बोला है अंदर का तो निपटा जितना निपटा पाती है और फिर उसके बाद मैं देख लूँगी, है ना। तो बेटियों का भी ये सुख होता है ना। और बस अभी क्लीन पूरा होने के बाद मैं आपको बताती हूँ। ये व्लॉग बनाने के चक्कर से थोड़ी देर ना मुझे बैठने को भी मिल रहा है, 2 सेकंड बैठने को तो मिल ही रहा है। कमर दर्द हो रही है ना, ठीक है। और क्लीनिंग करने के बाद आगे मिल ये काम इतनी अच्छे से क्लीनिंग तो गाइस एक हाउस वाइफ ही कर सकती है, एक औरत, एक माँ बहन यही कर सकती है ना। तो हम लोग होते हैं ना गाइस इतने सुपर इंटेलिजेंट कि क्लीनिंग में भी देखिए हम लोग बिल्कुल एकदम से चमका देते हैं क्लीनिंग करने में। जहाँ उतरते हैं तो हम लोग ऐसे बिल्कुल क्लीनिंग कर देते हैं। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी और आपको मेरी शक्ल देख के लग रही होगी कि मेरी तो बच गई है बैंड। और सुबह से नहाई धोई भी नहीं हो, अभी मुझे करीब 3-4 घंटे हो गए क्लीनिंग करने में। इतने से ही क्लीनिंग करने में, बोलने में तो इतना सा है बट इतना सा नहीं है गाइस। बहुत हैवी वर्क था, हार्ड वर्क था मेरे लिए क्या किसी भी मॉम के लिए, किसी भी वाइफ के लिए बहुत हार्ड वर्क है, जो कि मैंने भी फाइनली कर दिया है क्लीन। और मैं जाती हूँ नहाने, और मैंने तो नाश्ता भी नहीं किया है, दिन का खाने का टाइम हो गया। बस मैं जाती हूँ नहाने। बेटी ने पुलाव बनाया, बच्चे बड़े हो गए तो इतना हेल्प मिल जाती है कि चलो थोड़ा बहुत काम बच्चे भी कर ही देते हैं ना। मैं बाहर काम में लगी हुई हूँ तो हल्का फुल्का बना लेती हैं बेटियाँ, है ना। सो गाइस आपको मेरी वीडियो कैसी लगी हो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। टिल देन बाय। और सब्सक्राइब ज़रूर करना मेरे चैनल को। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, वीडियो देखते हैं, आधी देखते हैं और आधे से गायब हो जाते हैं। सो फुल वॉच एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। टिल देन बाय।